नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। पिछली वाली जो क्लास थी उसमें आपने समझा था कि संसद का सत्र कैसे आहूत होता है। हमने उसमें विप की बात की थी और इसके अलावा गणपूर्ति कोरम की भी बात कर ली थी। ठीक है, अब इस क्लास में हम बात करेंगे संसद के जो स्थगन होते हैं, अनिश्चितकालीन स्थगन होते हैं, सत्रावसान होता है और विघटन होता है। उन सब में क्या क्या अंतर है उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझना है। पहला, स्थगन क्या होता है। दूसरा, अनिश्चितकालीन स्थगन क्या होता है। कालीन स्थगन। तीसरा जो है सत्रावसान। और चौथा जो आपको समझना है वो है विघटन। क्या है? विघटन। ठीक है, तो इन सबको आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थगन की, उसके बाद में फिर आगे ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए जब सदन चलता है तो उसकी कई बैठकें होती है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि दिन में सदन 1 घंटे का अवकाश लेता है, बाकी 11 से लेकर के 6 तक सदन की कार्रवाई चलती रहती है। उसमें कई अलग अलग काल होते हैं जिस पर हम बात करेंगे। शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है। ठीक है, तो वो संसदीय कार्यवाही में हम उस पर जो है बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं स्थगन पर। तो स्थगन जो है एक कह सकते हैं टेम्पोररी, जब काम को टाला जाए। कई बार होता क्या है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा सदन की कार्रवाई में हंगामा खूब होता है। कोई इधर कागज फेंक रहा है, कोई उधर कागज फेंक रहा है, तू तड़ाक हो रहा है कि तुमने गलत किया, तुमने सही किया। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो सामान्यतः जो सभापति होता है, जो चेयर कर रहा होता है, वो स्थगित कर देता है सदन को। वो बोलता है कि यह सदन स्थगित की जाती है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्थगन के साथ साथ जब यह निर्धारित किया जाए कि कितने समय के लिए स्थगित की जाती है, तभी वह स्थगन होगा। जैसे ये बोल दिया जाए कि स्थगन 1 घंटे के लिए है, या ये बोला जाए कि 1 दिन के लिए है, या ये बोला जाए कि 1 सप्ताह के लिए है, तो ये स्थगन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। ठीक है, यानी कि टाइम डिसाइड हो कि कितने देर के लिए सदन को आप रोक रहे हैं, तो उसे स्थगन कहते हैं। जो दूसरा शब्द है आपका, वह है अनिश्चितकालीन स्थगन। अनिश्चितकालीन स्थगन। अब अनिश्चितकालीन शब्द अपने आप में स्पष्ट है कि जब आप डिसाइड ना करें। ठीक है, आप ये डिसाइड ही ना करें कि हमें कब बुलाना है। और ये कैसे होगा? आप उन्हें कोई ड्यूरेशन ना बताएं कि हम 1 घंटे के लिए कर रहे हैं, कि 2 घंटे के लिए कर रहे हैं, कि 1 दिन के लिए कर रहे हैं, कि 2 दिन के लिए कर रहे हैं, कि 1 सप्ताह के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसे अनिश्चितकालीन स्थगन कहा जाता है। यानी कि बिना समय बताए कि सदन वापस कब चलेगा, यदि सदन को रोका जाता है तो उसे अनिश्चितकालीन स्थगन कहा जाता है। ठीक है, अब चूंकि अनिश्चितकालीन स्थगन हो गया तो फिर बुलाया कैसे जाएगा? ठीक है, तो बुलाने की जो शक्ति है वो सभापति को ही दिया गया है। आप देखेंगे कि जो स्थगन करने का काम है वह भी सभापति ही करता है। ठीक है, तो चाहे वो स्थगन की बात हो या अनिश्चितकालीन स्थगन की बात हो, या स्थगन के कारण जो सदन की कार्रवाई रुकी हुई है, अगर उसको पुनः प्रारंभ करना है तो उसको सभापति ही करता है। यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। राष्ट्रपति क्या करता है? सत्र को बुलाता है। और जब एक बार सत्र चलने लगी तो राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो लोकसभा में चेयर करता है और जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में चेयर करता है, उसके पास पावर होता है कि कब सदन स्थगित होगी, कब सदन पुनः चलेगी, कब वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगी। ठीक है, और उसके बाद में किसी भी टाइम वो सदन को पुनः बुला सकते हैं यदि सत्रावसान ना हुआ हो तो। ठीक है, यदि सत्रावसान ना हुआ हो तो वो किसी भी टाइम फिर से सदन को बुला सकते हैं। और जब सत्रावसान हो जाएगा तो फिर सभापति के पास कोई पावर नहीं रह जाता है सदन को
वापस बुलाने का। ठीक है, तो इसके बाद आप समझेंगे क्या, सत्रावसान। तीसरा है आपका सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र समाप्त हो जाए। ठीक है, सत्र समाप्त हो जाए। तो आपने देखा कि भारत की संसदीय प्रक्रिया में सामान्यतः हम 3 सत्र जो है हमारे यहाँ होता है। एक है आपका बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, और तीसरा है आपका शीतकालीन सत्र। तो सत्र समाप्त होना एक प्रकार से अनिश्चितकालीन स्थगन ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब सत्र समाप्त होना होता है तो ये डिसाइड नहीं होता कि किस अगले तारीख को हम सत्र को फिर सदन को फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब इस कार्यवाही पर राष्ट्रपति अपना एक नोटिस जारी कर देता है, यहां पर थोड़ी सी जो बारीकी उसको आपको समझना है। अनिश्चितकालीन स्थगन का मतलब ये था कि सभापति को लगता है कि अभी सदन को हमें कुछ दिन नहीं चलाना है, लेकिन वो श्योर नहीं कि हमें कब तक रोकना है। इसको कहते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन। लेकिन अगर उसके बाद में राष्ट्रपति एक नोटिस जारी कर दे और यह कहे कि सत्र अब समाप्त किया जाता है, तो वो सत्रावसान का केस होता है और उसके बाद में नया सत्र राष्ट्रपति ही बुला सकता है, सभापति नहीं बुला सकता है। जबकि अनिश्चितकालीन स्थगन में आपने देखा था कि सभापति के पास ये पावर होता है कि वो पुनः सत्र को बुलाए और सदन की कार्रवाई प्रारंभ करवा सकता है। तो जो सत्रावसान है वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, जबकि स्थगन और अनिश्चितकालीन स्थगन सभापति करता है। ठीक, इसके बाद में अगला है आपका विघटन। अब विघटन किस प्रकार अलग है इससे? चौथा है आपका विघटन। विघटन का मतलब है कि सदन को ही भंग कर दिया जाए, सत्र छोड़िए सदन को ही भंग कर दिया जाए। तो आप जानते हैं कि भारत के संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो आपकी राज्यसभा है, दूसरी आपकी लोकसभा है। राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, ये उच्च सदन है और ये कभी विघटित नहीं होती है, ये कभी विघटित नहीं होती है। तो यहां पर विघटन का कोई सवाल होता ही नहीं है। ठीक है, ये कभी विघटित होती ही नहीं है राज्यसभा। अब बात आता है लोकसभा के विघटन का। विघटन लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का नहीं हो सकता है। तो सत्र समाप्त होना और विघटन होना ये दोनों अलग अलग चीज है। सत्र समाप्त होता है इसका मतलब कि लोकसभा चल रही है, लेकिन उसको अवकाश दिया गया है, यानी कि छुट्टी पे गए हैं जो सांसद लोग हैं, फिर से सत्र बैठेगा और वो फिर से आएंगे। लेकिन लोकसभा का विघटन का मतलब कि अब जो वर्तमान सांसद या मंत्री या प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो आगे से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी लोकसभा का चुनाव होगा, फिर नए नेता बनेंगे, नए प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नए नेता होंगे, नए मंत्री बनेंगे, उसके बाद सदन चलेगा। ठीक है, अब विघटन 2 कारण से हो सकता है। लोकसभा में विघटन के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है विघटन का, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। यदि लोकसभा ने अपना 5 वर्ष पूरा कर लिया तो सदन विघटित हो सकता है। लेकिन वेट ऐसा नहीं है कि केवल यही कंडीशन होता है, यहाँ पर कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है, इंटरेस्टिंग बताता हूँ। यदि आपात की स्थिति है, क्या है, आपात की स्थिति है, मान लीजिए इमरजेंसी लगा दिया गया, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि इमरजेंसी के केस में यदि मंत्रिमंडल ये प्रस्ताव पास कर देता है कि अभी देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और राष्ट्रपति उसको डिक्लेयर कर देता है, तो एक बार के लिए 1 वर्ष तक लोकसभा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि 5वें वर्ष में कोई सरकार है और उसी वर्ष युद्ध हो गया, हो सकता है ना। तो जब युद्ध होता है तो देश में इमरजेंसी लागू होती है।
चाहे बाह्य आक्रमण हो या अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि शस्त्र लेकर के लोग सरकार के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध, संस्थाओं के विरुद्ध युद्ध करने लगे, ऐसे कंडीशन में भी आपातकाल हो सकता है। इस केस में चुनाव तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी। तो ये हमारी व्यवस्था बनाई गई, संसदीय व्यवस्था बनाई गई कि आपातकाल की स्थिति में आप उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो जो एक्सटेंशन होता है वो एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए होता है। अब मान लीजिए उसके बाद भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, हो सकता है युद्ध लंबे लंबे चलते हैं, तो उसको पुनः फिर से मंत्रिमंडल के द्वारा पास कराना होगा और राष्ट्रपति के पास वो चीज जाएगी। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा उसके 6 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव कराना होगा और पुनः नई लोकसभा का गठन करना होगा। तो यानी कि विघटन का पहला कारण क्या हो सकता है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो, लेकिन यहां पर लिख लेंगे आप, इसको याद रहेगा इससे, लेकिन आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि ना बढ़ाई गई हो। ठीक है, यदि लोकसभा की अवधि भी नहीं बढ़ाई गई है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया है तो लोकसभा स्वतः विघटित हो जाएगी। विघटन का दूसरा कारण क्या हो सकता है, राष्ट्रपति स्वयं लोकसभा को विघटित कर दे। लोकसभा को विघटित कर दे। अब आप जानते हैं कि राष्ट्रपति हर काम मंत्रिमंडल के सलाह पर ही करता है, यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करता है। तो यदि प्रधानमंत्री को ये लगता है कि अब उसकी कुर्सी हिल चुकी है, उसका प्रस्ताव, जो उसका विश्वास प्रस्ताव है वो पास नहीं होने वाला है, या यूं कहें कि बहुमत वो खो चुका है, तो ऐसे में वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि आप हमारी लोकसभा को भंग कर दीजिए। इसके अलावा भी वह सिफारिश कर सकता है कि आप भंग कर दीजिए। कैसे? जैसे वो मध्यावधि अगर चुनाव चाहता है, अगर वो ये चाहता है कि चुनाव जल्दी से हो जाए, जैसे 67 में चुनाव हुए, आपके देश में पहला चुनाव 52 में होता है, फिर 57 में, फिर 62 में, फिर 67 में। 67 में चुनाव हुआ, उसका कार्यकाल 1972 में पूरा हो रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी पहले ही चुनाव चाहती थी। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय से कहा कि आप लोकसभा को विघटित कर दीजिए। राष्ट्रपति महोदय ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं कर देता हूँ। अगर वहाँ पर विपक्षी पार्टियों के पास संख्या होता, यानी कि बहुमत होता, तो वो सरकार चला लेते, लेकिन चूंकि बहुमत इनके पास था, कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, और इन्होंने लोकसभा के विघटन का जो है राष्ट्रपति को सिफारिश कर दिया और लोकसभा विघटित हो गई। ठीक है, तो लोकसभा विघटित होने का दूसरा कारण क्या है कि राष्ट्रपति जब स्वयं लोकसभा का विघटन कर दे। ठीक है, और ये केस हुआ है कई बार, जैसे जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दिया था, तो होता क्या है कि अगर प्रधानमंत्री जाकर के राष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहा है कि नहीं नहीं भैया हमको नहीं लेना है, हम नहीं कर पाएंगे काम, ऐसे केस में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि लोकसभा का विघटन कर दे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपने देखा कि जो आपके 90s की गवर्नमेंट रही है, चाहे वो एच.डी. देवगौड़ा का हो या इंद्र कुमार गुजराल का हो, नंबर्स का खेल बड़ा होता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि सरकार उधर अभी 1 साल पूरा ही हुआ, जैसे इंद्र कुमार गुजराल का सरकार पूरा हुआ है या एच.डी. देवगौड़ा का सरकार पूरा हुआ है, दूसरे इन्हें खेमेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। वो राष्ट्रपति के पास गए कि हमारे पास संख्या बल है, आप इनकी सरकार को गिराइए, हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो राष्ट्रपति के पास वहाँ पर अपना कुछ विवेक लगाने का भी अधिकार होता है कि वो, उनको लगता है कि कोई दूसरा फ्रंट है जो मेजॉरिटी प्रूव कर सकता है, तो वो उसको नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि नहीं अब कोई नहीं कर सकता है, तो वो लोकसभा को विघटित कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से लोकसभा विघटित हो सकती है। तो इसमें आपने अंतर क्या समझा? विघटन, सत्रावसान, अनिश्चितकालीन स्थगन और स्थगन में।
तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और फिर क्लास को समाप्त करते हैं। स्थगन क्या होता है, एक पहले से टाइम बता दिया जाता है कि इतने घंटे, इतने दिन, इतने सप्ताह के लिए सदन की कार्रवाई को रोका जा रहा है। अनिश्चितकालीन स्थगन में क्या होता है कि टाइम नहीं बताया जाता है, ठीक है। और सत्रावसान में क्या होता है कि अनिश्चितकालीन स्थगन जब राष्ट्रपति ये कह दे कि अब सत्र समाप्त हो गया तो सत्रावसान हो जाता है, और विघटन में लोकसभा ही विघटित हो जाती है, ठीक है। तो अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि लोकसभा के विघटित होने के पश्चात कौन कौन से विधेयक, बिल या नोटिस या संकल्प प्रभावी नहीं रह जाते हैं, यानी कि उनको फिर से पास करना होता है, या कौन कौन से बचे रह जाते हैं, उनको आपको समझना है। यूपीएससी खूब सवाल पूछती है, संसद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि पॉलिटी का 40% पार्ट संसद से ही आता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम उस पर बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।